इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिरोड़ी तहसील के सबसे अंतिम छोर पर बसे गोरेघाट गांव में। और ठीक आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, स्कूल है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरेघाट। मौजूदा वक्त में यहाँ पर लगभग 12 जो है शिक्षक, इनकी कमी है। हम सबसे पहले शिक्षकों की कमी की बात कर लें, इससे पहले जो बीते वर्ष के हालात थे उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीते वर्ष मात्र एक शासकीय शिक्षक था और आधा शैक्षणिक सत्र बीतने के बाद यहाँ पे अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई। स्कूल में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा लगी है। अभिभावकों को उम्मीद है कि इस स्कूल में उनके बच्चों को अच्छी और बेहतर शिक्षा मिलेगी, लेकिन बच्चों को डर है कि बिना शिक्षकों के उनकी पढ़ाई कैसे होगी। यह हालात बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी के पठार अंचल के अंतिम छोर पर स्थित एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरेघाट के हैं, जहां विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिक्षकों की कमी बनी है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने पर स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने का डर है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई यानी शिक्षा का वह स्तर जहां छात्र छात्राएं अपने भविष्य की दिशा तय करने लगते हैं, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और यही वह दौर होता है जहां विद्यार्थियों के भीतर सपने आकार लेते हैं और मेहनत दिशा पाती है। मगर बिना शिक्षकों के सपने कैसे पूरे होंगे, यह बात गोरेघाट के विद्यार्थियों को अक्सर सताती है। दरअसल विगत वर्ष भी गोरेघाट में एकमात्र शासकीय शिक्षक था और आधा सत्र बीतने के बाद अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई थी। अतिथियों ने भर्ती होने के बाद जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करवाई। बोर्ड परीक्षा के परिणाम आए तो परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत संतोषजनक रहा। इस वर्ष विद्यार्थी सत्र के शुरुआती दिनों से ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं ताकि शैक्षणिक कार्य प्रभावित ना हो। एक ही परिसर में लगने वाले स्कूल में अर्थशास्त्र, इंग्लिश, जीव विज्ञान, गणित, राजनीति शास्त्र, हिंदी वर्ग 1, प्रयोगशाला सहायक के 2 पदों को मिलाकर कुल 12 पद रिक्त हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और माध्यमिक में इंग्लिश, गणित, विज्ञान, संस्कृत और प्रयोगशाला सहायक 1 के शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। संस्कृत और इंग्लिश। अच्छा, अभी पढ़ाई चालू हो गई? नहीं हो पाई है। अच्छा, आप डेली स्कूल आ रहे हैं? जी सर। टीचर्स ने से तो हमें खुद से पढ़ाई करनी पड़ी थी और फिर बाद में जब टीचर्स आए तो उन्होंने रिवीजन कराया स्टार्ट से। गोरेघाट स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों के अभाव में केवल पढ़ाई ना होना ही एक समस्या नहीं है, बल्कि उनकी जान को भी खतरा है। खतरा वन्य प्राणियों के हमले का है। गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर जंगल से सटे हुए हिस्से में स्कूल बना हुआ है। अब विद्यार्थी स्कूल परिसर में बाउंड्री वाल और स्कूल की तरफ पक्की सड़क, स्कूल की तरफ फेंसिंग करवाने की मांग कर रहे हैं। वजह हिंसक वन्य प्राणी बाघ की मूवमेंट है। स्कूली छात्राओं ने बताया कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी बाघ को स्कूल के आसपास विचरण करते हुए देखा गया है। सभी जानते हैं कि बीते कुछ समय से ग्राम गोरेघाट, बड़पानी, महिकेपार, कुड़वा, खैरलांजी के आसपास वन्य प्राणी बाघ को विचरण करते हुए देखा गया। बाघ ने इंसानी शिकार की घटनाओं को भी अंजाम दिया है। इन घटनाओं से विद्यार्थियों में डर का माहौल बना हुआ है। शासन प्रशासन को सजगता से विद्यार्थियों की मांग को सुनने की गरज है, वरना किसी भी दिन अनहोनी की खबर आ सकती है। बहरहाल स्कूल के शिक्षकों ने वन्य प्राणी के खतरे को ध्यान में रखते हुए स्कूली वक्त में होने वाले अल्प अवकाश में भी बच्चों को स्कूल परिसर से बाहर निकलने में मना कर दिया है और स्कूल परिसर में ही उनके खेलने के लिए एक लघु मैदान तैयार किया है। जी, यहाँ पे बाउंड्री और फर्नीचर और टीचर्स तीनों होनी चाहिए। जी। अच्छा, जैसे कि बाउंड्री वाल की आप मांग कर रहे हैं, क्यों ऐसा लगता है कि बाउंड्री वाल होना चाहिए स्कूल में? हम लोग कई बार अकेले आते हैं तो शेर का डर लगता है। जी। अच्छा, टाइगर का डर है इधर? जी, बहुत ज़्यादा। जी। अच्छा, आपने देखे हैं इधर टाइगर कभी? जी, स्कूल के कैमरे में भी आता है। जी सर। अच्छा, स्कूल के कैमरे में आता है? जी सर। अच्छा, ये कब देखे आपने जब स्कूल के कैमरे में आया है? जी, अभी थोड़े दिन पहले। कुछ दिन पहले ही? जी। तो मतलब आप लोगों की मांग है कि हाँ बाउंड्री वाल होना चाहिए। जी। गोरेघाट स्कूल में फर्नीचर की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। विद्यार्थी आज भी जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है, जिससे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। विद्यार्थी लंबे समय तक नीचे फर्श पर बैठने से असहज महसूस करते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई से भटकता है। शिक्षक भी संसाधनों की कमी के कारण ढंग से पढ़ा नहीं पाते। विद्यार्थियों ने इस ओर भी स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करवाया है और तमाम मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की है।